अच्छा, एक चीज मैं आपको अवगत करा दूं कि आजकल डॉक्टर कहने लगे हैं कि तुम अंडा खिलाओ बच्चों को। आजकल डॉक्टर कहने लगे हैं कि अंडा खाओ, घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, अंडा खाओ, बच्चे की कमजोरी। आपको लगता है डॉक्टर ने कहा खाना पड़ेगा ना? ये डॉक्टर बड़ा नालायक डॉक्टर है। ये आपका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। इन डॉक्टरों को आजकल पैसा मिलता है विदेशों से कि तुम भारत के लोगों का धर्म भ्रष्ट करने में लग जाओ। इनकी बात तो मानेंगे? मेरी माँ, अंडा खाने से कैल्शियम नहीं मिलता, चूना खाओगे तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। अंडा खाने, जो अंडा में है उससे ज्यादा प्रोटीन विटामिन केला में है। केला खाइए, पपीता खाइए, अंगूर खाइए, अनार खाइए। ये डॉक्टरों के बहकावे में आकर के अंडा मुर्गी मछली मत खाने लगिएगा। इस दुनिया में सब चीज बिकाऊ है, सब बिकता है, डॉक्टर भी बिकता है। इसलिए जो डॉक्टर आपसे कहे अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, ये डॉक्टर आपका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। और इसके चक्कर में इसकी बात मान करके अपना धर्म ना भ्रष्ट कर लीजिएगा। इनको अच्छा तगड़ा पैसा मिलता है इस बात को कहने का। 100 पेशेंट आते हैं, 100 से कहा और 50 ने मान के करना शुरू करिए। 50 का धर्म भ्रष्ट हो गया कि नहीं? और आपको लगता है डॉक्टर ने कहा ना? ऐसे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए जो आपको मांस खाने के लिए प्रेरित करे। बहिष्कार करना चाहिए समाज को ऐसे डॉक्टरों का। ये केला खाने का नहीं कहते, ये फल फूल खाने का नहीं कहते, अंडा खाने का कहते। बताइए। और आप लोग भी मानते हो। आप लोग कहते हो बाबा बैरागी पाखंडी होते हैं। बाबा बैरागियों को पाखंडी मान भी लेते हो आप लोग, होते भी हैं, सही बात है। पर सब तो नहीं होते ना। उन कुछ के चक्कर में सारे लोग पीछे जाते हैं। आप साधु संतों को पाखंडी समझते, इनको क्या कहेंगे? आजकल ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। 2 दिन आईसीयू में रख के वापस कर देते हैं। इंसानियत बिक चुकी है, इंसानियत नहीं है। तुम मरते रहोगे, डॉक्टर कहेगा पहले पैसा जमा करो, बैर में हाथ बाद में पकड़ूंगा। तब तक तुम मर रहे हो तो मर जाओ। ये इंसानियत है आज की। मैं आपसे हाथ जोड़कर केवल ये कहना चाहूंगा, अपना धर्म भ्रष्ट ना करना। सारे डॉक्टरों को मैं गलत नहीं कहूंगा, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर भगवान होता है, पर वो डॉक्टर भगवान होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। आपने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि हॉस्पिटल में एक बालक तड़प तड़प के मर गया। उसे कुत्ते ने काटा था, इंजेक्शन लगना था 400 रुपए का। 400 रुपए का। वो इतना गरीब था कि 400 रुपए की व्यवस्था नहीं थी तो मर गया बच्चा। पर डॉक्टरों ने, किसी ने हॉस्पिटल में उसे 400 का इंजेक्शन नहीं लगाया, मर गया। ये टीवी पर न्यूज आपने भी देखी हो। मतलब 400 के लिए कोई मरता है तो मर जाए। ऐसा पैसा मत कमाना आप लोग के आपके सामने कोई मर रहा हो और आप पैसे कमा रहे हो ना। धिक्कार है ऐसी संपत्ति पर। भगवान इसका हिसाब लेगा ना तो दमड़ी निकाल लेगा। इंसानियत मत गवाना आप लोग, मैं निवेदन करता हूं। और ऐसे डॉक्टरों से, ऐसे लोगों से सावधान जो धर्म से आपको भ्रष्ट करे। समझ रहे हैं? हाँ या ना? समझ गए? तीसरे दिन की कथा में आपने ध्रुव चरित्र सुना। चौथे दिन की कथा में कृष्ण जन्म, 5वें दिन बाल लीलाएं, 6वें दिन रुक्मिणी मंगल और आज 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ कथा को हम विराम करते हैं। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, बोलिए नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम। हे प्रभु, हे प्रभु,
हमें अज्ञान से निकाल कर हमें अज्ञान से निकाल कर ज्ञान की ओर ले चलो। ज्ञान की ओर ले चलो। हम आपकी शरण में हैं। हम आपकी शरण में हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। हे प्रभु हे प्रभु मैं पतित हूँ, मैं पतित हूँ, मुझे पावन करो, मुझे पावन करो, मेरे अपराधों को मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। मैं आपकी शरण में मैं हूँ। आपकी शरण में हे हूँ। प्रभु हे प्रभु मैं आपको कभी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भूलूं नहीं। हे प्रभु हे प्रभु मैं आपको कभी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री धर्म की अधर्म का नाश प्राणियों में विमान विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। जय जय श्री। श्री राधे श्याम। इन 7 दिनों में कोई त्रुटि हो गई हो हमसे तो हमें अपना पुत्र अपना सेवक दास समझकर क्षमा करिएगा। मेरी वाणी से भी किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा करिएगा। और मेरी एक छोटी सी प्रार्थना और है कि आप लोग जब घर जाएं तो एक छोटा सा काम और कर लें। काम बहुत मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, एक और बता दूं जाते जाते। एक छोटा सा और काम करना कि देखो पानी बरस रहा है, बारिश का महीना है। आपने कल परसों देखा कितना बढ़िया पानी यहाँ पर गिरा, पर वो सारा पानी बह करके ना समुद्र में चला गया, कोई मतलब नहीं निकला। भगवान हमें मौका देता है पर हम उस मौके का सदुपयोग नहीं करते। आप लोगों को हर रोज कितना पानी चाहिए बताओ? 1000 लीटर की टंकी होगी आपके घर पे, है ना? 1000 लीटर हर व्यक्ति के घर पर रोज पानी लगता है। क्या 1000 लीटर पानी आप लेते हो, क्या वापस करते हो? कर सकते हो। बारिश में छत में पानी गिरता है, हजारों लाखों लीटर पानी गिरता है और नाली के द्वारा बेकार हो जाता है। मेरी माँ, वाटर हार्वेस्टिंग कराइए आप लोग। एक छोटा सा गड्ढा बनाइए घर के किनारे पे, कहीं 5x5 का 4x4 का गड्ढा। उस गड्ढे पे बड़े बड़े पत्थर डाल दीजिए, गिट्टी, मोटा वाला बड़ा वाला गिट्टी, और रेत डाल दीजिए। पहले पत्थर डालिए, फिर रेत डालिए, फिर पत्थर डालिए, फिर ऐसी परत बना दीजिए और छत का पानी का कनेक्शन उस गड्ढे पे कर दीजिए। उसके ऊपर फिर आप चीप डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए, टाइल्स वगैरह जो भी ये लगाना है लगा दीजिए। और उससे क्या होगा कि आपके छत पे जितना भी पानी भगवान गिराएंगे, हजारों लाखों करोड़ों लीटर, वो पानी पूरा आप पृथ्वी माँ को देंगे और पृथ्वी माँ की प्यास बुझेगी हमारे दिए हुए पानी से। फिर हम निकालने के अधिकारी हैं। ऐसे में हम प्रकृति के ऋणी बन रहे हैं। तो आपके घर पे बड़ा सा बेडरूम है, बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा किचन है, बड़ा सा एक पृथ्वी माँ के लिए प्यास बुझाने के लिए गड्ढा करके उसे बराबर, वो जगह आपकी बेकार नहीं जाएगी। ऊपर आप बगिया लगा सकते हो, हाँ? ऊपर पानी का कनेक्शन करके ऊपर तिरपाल डाल दो ताकि उसके अंदर कचरा ना जाए। उसके ऊपर मिट्टी डाल के आप पौधे वाधे लगा दो। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग, करोड़ों लीटर पानी आप लोग बचा सकते हैं, पृथ्वी माँ की प्यास बुझा सकते हैं। आप देवास और इंदौर की मैं बात करता हूँ, 400 फीट गड्ढा खोदना पड़ता है, तब बोरिंग में पानी आता है। मैं अभी इंदौर के पास गया था, उन्होंने कहा कि मैंने 1000 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। सोचिए, पृथ्वी माँ की छाती तुम 1000 फीट खोद रहे हो और पानी नहीं पिला रहे हो।
ये भारतीय होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तुम्हारा धर्म है कि तुम भारत माँ की भी रक्षा करो। पानी पिलाकर कौन कौन करवाएगा? हाथ उठाओ। और आप करेंगे और साथ में अपने पड़ोसियों से निवेदन करेंगे, तुम भी करो। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? करेगा कौन कौन? वो हाथ उठाओ। जिनने करवा रखा है वो भी हाथ उठाएं। और जो करेंगे, आप नहीं करवाओगी मैया? हाँ तो हाथ उठाओ। मैया आप, ओ मैया आप उठाओ। आप नहीं करवाओगी? अच्छा, आप लोग करवाएंगे कि नहीं? खर्चा ज्यादा नहीं है। प्रकृति जितना देती है वो अनमोल होता है। और दूसरा, मेरी प्रार्थना, जल बचाएंगे, इसकी मुहिम चलाएंगे, पड़ोसियों को प्रेरित करेंगे, भूल मत जाएंगे मेरी बात। और ये कथा YouTube पर चल रही है, आपने फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा सबको भेज रहे हैं कि नहीं? इसकी लिंक भेज दिया करिए ताकि सब लोग सुने। आपके ग्रुप में डाल दिया करिए ताकि सब लोग सुने। और दूसरा, वृक्ष बचाएंगे। वृक्ष, ऑक्सीजन कौन देता है मैया आपको? वृक्ष देते हैं। जितना ऑक्सीजन लेते हो, क्या इतना वापस किया? आप बताओ मैया, आपने कितने वृक्ष लगाए? तुलसी के लगाए होंगे। आपने कितने लगाए? आपने कितने लगाए? हाँ, कितने वृक्ष लगाए? 5। 5 में से बचे कितने? 5 हैं। किस किस का? अशोक का है, चंपा का है, मोगरा है, फूल लगाए हैं भैया ने। फूल, इतना बड़ा शरीर, इतना बढ़िया जीवन, मरने के पहले चारों धाम करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी मरने के पहले एक पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष लगाइए। क्योंकि आपने चंपा चमेली लगाए, ये 10, 20, 50 साल में सूख जाएगा, लेकिन पीपल का वृक्ष आपके जाने के 500, 1000 साल तक लोगों को छाया देता रहेगा और चिड़ियों को घोंसला बनाने की जगह देता रहेगा। आपने लगाई है, बढ़िया, मैं आपके लिए ताली बजाता हूं। इनने त्रिवेणी लगाई है। मैं निवेदन यही करता हूं कि जीवन में ऐसे वृक्ष लगाइए, एक ही लगाइए पूरी जिंदगी में। पीपल लगाइए, बट वृक्ष लगाइए, अशोक लगाइए, आम लगाइए, आंवला लगाइए। कौन कौन लगाएगा? आज के बाद का इस कथा के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाना। जितना बड़ा वो वृक्ष होगा उतनी याद करना जगन्नाथ जी की जगन्नाथपुरी से आकर हमने इस वृक्ष को लगाया था। कौन कौन लगाएगा? हाथ उठाओ भैया। आप नहीं लगाओगे? आपके आसपास कोई पार्क हो, गार्डन हो, आप वहां लगाइएगा। घर पे जगह, घर पे अशोक का पेड़ तो लगाना ही चाहिए। कहते हैं जिस घर में अशोक होता है उस घर में कभी शोक नहीं होता। वास्तु के हिसाब से भी घर पे अशोक होना जरूरी है। वास्तु कहती है कि जिस घर में अशोक का पेड़ और तुलसी का पेड़ होता है उस घर में वास्तु दोष हो तो भी वास्तु दोष काम नहीं करता। तुलसी का पेड़ हो और क्या हो? अशोक। लगा सकते हैं आंवला। आंवला नवमी को हमारी माताएं आंवले की पूजा करती हैं। कहते हैं आंवले के पेड़ में साक्षात भगवान नारायण विराजते हैं। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। सारे वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में बदल जाते हैं, पर पीपल रात को भी ऑक्सीजन देता है। और गाय ही एक ऐसी माँ है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग गाय पालते थे, उनको पता आज इतना प्रदूषण क्यों हो गया। पेड़ काट दिए, गायों को मार डाला, कहां से ऑक्सीजन आएगा? ऑक्सीजन की कमी ही तो प्रदूषण है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, प्रदूषण हो गया। तो मेरी माँ, मेरी ये 2 बातें और,
बताओ मैंने क्या क्या आपसे घर पे जाके करने को कहा है, याद करा दो फिर मैं आरती करूं। रिवीजन करते हैं। भैया माइक दो। इन 7 दिनों में आप लोगों ने क्या सुना, कौन सी बात अच्छी लगी, ये आपको बताना पड़ेगा। माइक दो और सबसे पूछो कि इनको कौन सी बात अच्छी लगी। जिसको जो बात अच्छी लगी वो बताएगा। आपसे शुरू करिए। आप लोग बताइए आपको क्या अच्छा लगा इन 7 दिनों में, कौन सी बात अच्छी लगी। माइक भैया। हेलो। हाँ। इन 7 दिनों में एक बात तो ये अच्छी लगी कि जितनी भी बुराइयां हैं वो प्रभु के चरणों में छोड़ दो। बहुत बढ़िया। दूसरी, आज के दिन में जो आपने जल बचाने की बात बताई ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत बढ़िया। और वृक्ष लगाने की बात जो बताई वो भी अच्छी लगी। बहुत सुंदर। अब इन्होंने सीखा। भैया कहाँ भाग गए, पहले बता जाओ फिर जाओ। आपने इन 7 दिनों में क्या सीखा, क्या अच्छा लगा ये बताओ। हैं? बताओ। सब कुछ अच्छा लगा। जैसे कौन सी बात आपके दिल तक पहुंच गई, ऐसी कौन सी बात थी जिससे आप प्रभावित हुए और आपको लगा कि हाँ मुझे इस पर अमल करना चाहिए। ऐसी कौन सी बात 7 दिनों में कुछ तो हमने कही होगी। क्या? ये भगवान का भजन। चलो बढ़िया, अच्छी है, अच्छी। भगवान का भजन करना चाहिए। आप करेंगे? गुरुजी आपका पेड़ लगाना, पेड़ तो मैंने आंवला के पेड़, आंवला, जामुन के पेड़ और आम के पेड़ मेरे आपके लगाए हुए हैं। अच्छा। जो जनता खा रही है आज अभी हैं वो। बहुत बढ़िया, ताली बजाई भैया जी के लिए। बहुत बढ़िया। आप बताइए भैया जी, आपने, दादा जी आप बताओ। मेरे को विनम्रता ही अच्छी लगती है। विनम्रता सीखे जाओ। नर्मता मतलब हिंदी बोलिए। हाँ, नरमता मतलब शरीर में रहनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा रहनी इसका चाहिए। कहना नर्मता मन में रहनी चाहिए। जी जी। आपने क्या सीखा? मैंने भी सीखा भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। बहुत सुंदर। इनको दीजिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से मन का संतुलन बिगड़ जाता है। जी। हमेशा शांत रहना चाहिए। शांत रहना चाहिए। शीतल, बहुत बढ़िया। सहनशीलता, सहनशील बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। तीसरे दिन की कथा में यह बात कही गई थी, सहनशील बनो। आप बताइए। मैंने क्रोध और अहंकार छोड़ा। मेरे को क्रोध बहुत आता था। क्रोध आता है तो अब आप आता था। अब कथा के बाद अब नहीं आता। बहुत सुंदर। देखो इनने क्रोध का बलिदान कर दिया। सुंदर। आप लोग भी तैयार रखना, इसके बाद आप तरफ आएगा। हाँ। गुरुजी जी को प्रणाम। पूरी कथा में असंख्य या अनगिनत ज्ञानवर्धक बातें गुरुजी द्वारा कही गई और सभी का एक से बढ़कर एक बातें रही। हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा इन बातों से। और हमने अहंकार नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, धन का सदुपयोग करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, जल बचाना चाहिए, प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। बहुत सारी बातें आपकी ऐसी रही जो हमारे मन को छुई और हम कोशिश करेंगे कि उनका पालन करें। बहुत सुंदर। प्रणाम। राम। ज्ञान वैराग्य की बातें, धुंधुकारी की कथा एवं जो शास्त्र भागवत में नहीं लिखा उससे अलग तरह की बातें, जैसे सुदामा वाली बात और श्री कृष्ण के बारे में उनका शरीर नहीं जला था वो बात, और एक बहुत बड़ी विशेष बात कि एक पत्नी के 2 पति होते हैं जी। ये वाली बात भी हमें बड़ी अच्छी लगी। बहुत सुंदर। ऊपर दीजिए भैया लोगों को। पहले नंबर। गुरुजी प्रणाम। आपने जो 7 दिनों में हमें बताया वो बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है और पूरे प्रयास करेंगे कि उसको अमल करें। जी। बहुत सुंदर। गुरु
हेलो। गुरु जी प्रणाम जी। 7 दिन में जो आपसे कथा सीखी उसमें एक तो झूठ और एक क्रोध, 2 चीज मेरे लिए बहुत जरूरी था। जी। क्योंकि क्रोध तो हर बात के ऊपर क्रोध रहता था। तो आपने छोड़ दिया? हाँ, बहुत जोरदार तालियां। इन्होंने देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें, और आया और हम नहीं मिली तो वो रोना शुरू कर देगा, मेरी गोपियां कहाँ, मेरी माँ कहाँ। तो वो ना रोए, मेरा प्रियतम सुखी रहे, इसलिए जिंदा है। उद्धव जी आप चले जाइए और मेरी गोपियों को ज्ञान देकर आइए, समझा कर आइए। उद्धव जी बोले मैं जाता हूं। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य थे, चल पड़े। सोने का रथ भगवान ने दिया, अपना दुपट्टा भगवान ने उद्धव जी को उड़ाया, कहा जाओ मेरी गोपियों, मेरी यशोदा माँ से मिलना। चल पड़े। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। बिटप अर्थात वृक्ष, बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। मानो उद्धव जी को देख करके वृंदावन के वृक्ष झुक गए और कहने लगे उद्धव यहाँ आओ, ये बताओ हमारा कृष्ण कहाँ है और कैसा है। उस कृष्ण के लिए वृंदावन के वृक्ष भी रो रहे थे। पपीहा पी कहाँ कहकर रो रहा था कि मेरा कृष्ण कहाँ है, ये तो बताओ। उद्धव अकेले आए हो क्या, मेरा कृष्ण साथ नहीं आया? उद्धव जी को कुछ समझ नहीं आया। उद्धव जी आगे बढ़े, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी रथ से उतरे और जैसे ही उतरे उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया और सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। मानो कांटे कह रहे थे उद्धव जी यहाँ ज्ञानी बनकर आए हो तो तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा हम वैसे ही फाड़ देंगे जैसे तुम्हारे दुपट्टे को हमने फाड़ दिया। यहाँ ज्ञानी बनकर आए हो, ज्ञानियों की जरूरत नहीं, यहाँ प्रेमी बनकर आओगे तो ही वृंदावन को समझ पाओगे, देख पाओगे। ज्ञानी बनकर जाओगे भगवान के सामने, क्या पाओगे? ज्ञानी बनकर जाओगे तो क्या पाओगे? प्रेमी बनकर जाओगे तो झोली भरकर आओगे। क्या पाओगे? प्रेमी बनकर आओ उद्धव, पर उद्धव ज्ञानी तो थे, प्रेम से शून्य थे, 0। प्रेम की एक बूंद उद्धव जी के भीतर नहीं थी। और सच्चाई तो यही थी कि उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने प्रेम की गंगा में डुबाने के लिए श्रीधाम वृंदावन भेजा था। किसी से पूछा उद्धव जी ने, भैया ये यशोदा माँ का घर कौन सा है, कहाँ मिलेगी माँ? लोगों ने कहा जब से कृष्ण छोड़कर गए हैं ना, तब से माँ यशोदा के घर का पता बड़ा आसान हो गया। ये देख रहे हो जल की धार, ये जल की धार जहां से आ रही है बस वो घर ही तो यशोदा का है। बोले घर से जल की धार? हाँ, ये जल और कहीं नहीं, ये नेत्रों का जल है। इतने आंसू गोपियों ने बहाए, इतने आंसू माँ यशोदा ने बहाए कि आंसुओं की एक छोटी सी गंगा निकल पड़ी। गोपियां कृष्ण के लिए प्रेम की मोहताज नहीं थी, वो आंसुओं की मोहताज नहीं थी। गोपियां बड़ी धनी थी, धनवान थी। मैं क्यों उन्हें धनवान कह रहा हूं? क्योंकि उनके पास कृष्ण प्रेम के आंसू थे। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास कृष्ण के लिए एक भी आंसू नहीं है। इसलिए हम गरीब हैं क्योंकि हमारे पास कृष्ण के लिए एक भी आंसू नहीं है। और गोपियों ने इतने आंसू बहाए कि नदियां बह पड़ी। वो अमीर हैं,
उद्धव जी यशोदा के घर पहुंच गए। दरवाजा खुले थे। अंदर एक बूढ़ी सी स्त्री एक वस्त्र को लेती, हाथ पे उस वस्त्र को रखती और फिर कहती, लाला कब तक सोएगा, देख सुबह हो गई है, उठ जा। फिर थोड़ी देर बाद कहती, तू कब से सोया नहीं है, सोएगा कब, तू सो फिर मैं काम करूंगी। तो थाप देकर सुलाने लगती। लोरी गाती उठाने के लिए, तो लोरी गाती सुलाने के लिए। तो कभी कहती कि तू जाग रहा है ना, तू थोड़ी देर बिस्तर पर रह, पालने पर रह, मैं दही मंथन। तो खाली मटकी पे मथानी डालती और खाली मटकी पे मंथन करने लगती। उद्धव जी देख रहे थे। उद्धव को लगा ये पागल महिला कौन है। तभी आवाज लगाई, भैया क्या ये यशोदा का घर है, क्या ये कृष्ण का घर है, कन्हैया। और जैसे ही आवाज लगाई कन्हैया, और जैसे ही वो शब्द माँ यशोदा के कान में पड़े, यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया। वही दही मंथन छोड़ा और दौड़ पड़ी दरवाजे की तरफ। जाकर देखा तो उद्धव जी भी हूबहू श्री कृष्ण जैसे दिखते थे और पीतांबर भी भगवान ने अपना ही उड़ाया था। तो उद्धव जी को ही माँ यशोदा ने कृष्ण समझ लिया, हृदय से लगा लिया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। माथे को चूम लिया, गालों को चूम लिया, गले से लगाया और नेत्रों के जल से कृष्ण के सिर को गीला कर दिया। मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। कन्हैया कहाँ था तू, इतने दिन से तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई। गले से लगा कर लिपट कर वो बातें कर रही है। थोड़ी देर बाद उद्धव जी ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूं। तो कौन हो तुम? मैं उद्धव हूं। अच्छा तो बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है? अच्छा वो अपनी गोपियों से मिल रहा होगा, अभी आ रहा होगा। ठीक है मैं उसके लिए मक्खन निकालती हूँ, उसे बिठालना, वो आएगा तो अपनी माँ से मिलेगा। उद्धव जी ने कहा वो आए ही नहीं। और जब वो आए ही नहीं ये बात सुना, माँ यशोदा मूर्छित होकर गिर पड़ी, जमीन में गिर पड़ी माँ यशोदा। उद्धव जी ने संभाला, माँ क्या हुआ? अंदर से नंद बाबा जी दौड़े दौड़े आए। वो भी कहीं कोने पे बैठकर कृष्ण को याद कर करके रो रहे थे। उनका भी दुपट्टा, उनकी भी दाढ़ी गीली थी, मानो अभी नहा के आए हैं। और वो स्नान नहीं, वो नेत्रों का जल था। उद्धव जी बोले, बाबा यशोदा माँ को क्या हो गया? उद्धव जी से नंद बाबा कहने लगे, उद्धव क्या बताऊं कि क्या हो गया? अरे जब से कृष्ण गया है तब से इसने ना कुछ खाया है, जल तक ग्रहण नहीं किया। नेत्रों के जल ही मुंह पे जाता है तो वही 2-4 बूंद ग्रहण कर लेती है, पानी नहीं पिया, बस कृष्ण 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 कहकर जीवित है। थोड़ी देर बाद होश आया, माँ फिर कृष्ण कृष्ण कहने लगी। नंद बाबा ने समझाया, यशोदा उद्धव जी आए हैं, इन्हें तो भोजन प्रसादी कराओ, आपने नहीं खाया, पर गृहस्थों का धर्म है कि वो आए अतिथि का सत्कार करें। यशोदा ने भोजन बनाया और भोजन कराने बिठाया उद्धव को। उद्धव खा रहे हैं, यशोदा खिला रही है। तभी यशोदा की आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। उद्धव ने कहा, माँ क्या हुआ? तो यशोदा बोली, उद्धव एक बात बताओ, क्या तुम्हारे कृष्ण को कभी हमारी याद आती है? उद्धव जी बोले, माँ उनको आपकी बहुत याद आती है, इसलिए तो उन्होंने आपके पास हमें भेजा है। जानती हो माँ, उन्होंने आपको याद किया है। तो यशोदा कहती है, उद्धव एक बार तुम अपने कृष्ण से कह देना कि कन्हैया तेरी माँ यशोदा ने कहा है कि एक बार वृंदावन आ जाए, अपनी माँ के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। वो गंगी गाय, जिस गाय का वो दूध पीता था, जिस गाय को वो चराता था,
जिस दिन से कृष्ण गया है वो गाय रोज नंद भवन की परिक्रमा लगाती है और रमाती है, मानो वो कहती है मेरा कृष्ण कहाँ है। सारी गाय चरने चली जाती हैं, पर वो गाय ना आज तक चरने गई ना उसने पानी पिया। बस इतना ही कहकर यशोदा रोने लगी। मेरे लिए ना सही, कम से कम उस गाय के लिए तो कन्हैया से बोलना कि आए और उसके सिर पे हाथ फेर कर चला जाए। वो गाय रो रही है, जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं ही कैसे। जिसके वियोग में पशु और पक्षियों की ये हालत हो, उनके वियोग में उनके माता और पिता की क्या हालत रही होगी। यशोदा माँ की आंखों से अश्रुधार गिर रही है। एक बार कह देना उद्धव अपने कृष्ण से कि वो अपनी माँ के लिए ना सही अपनी गोपियों के लिए आ जाएं, अपने ब्रजवासियों के लिए आ जाएं। मेरे से अपराध हो गया है उद्धव, मैंने कन्हैया को बांध दिया था उखल से, इसलिए लगता है छोड़कर चला गया है। एक बार अपने कृष्ण से कह देना उद्धव कि अब की बार जितना मक्खन खाना हो मैं खिलाऊंगी, कभी डांटूंगी नहीं, कभी मना नहीं करूंगी, मैं कान पकड़ करके क्षमा चाहती हूँ। एक बार कृष्ण से कह देना कि उद्धव अपनी माँ को तो कम से कम क्षमा कर दे। यदि मैंने अपराध किया है तो अपराध का जो दंड देना चाहे दंड मैं स्वीकार करूंगी, पर मुझे छोड़कर तो ना जाए। उद्धव जी की आंखों में आंसू। यशोदा शिकायत कर रही हैं, क्यों छोड़कर चले गए, क्या गुनाह किया था हमने, कहाँ कमी रह गई। बस कृष्ण कृष्ण कहकर रोती जाती हैं। बात करते करते रात गुजर गई, सुबह हुई, उद्धव जी चल पड़े। उद्धव जी चल पड़े गोपियों के समक्ष। गोपियां एक पेड़ के नीचे बैठ जाती थीं और उनका घर का काम पूरा करके बच्चों को खिला पिला करके वो बैठ जाती थी और बैठ करके कृष्ण की चर्चा करती थी। उनका कोई काम नहीं था, जब भी बोलती थी तो गोपियां कृष्ण के बारे में बोलती थी। जब भी कुछ शब्द होते थे तो कृष्ण के लिए शब्द होते थे। उद्धव जी पहुंच गए गोपियों के पास। गोपियां राधा रानी दीवार में भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना रही थी। हाथ बड़े सुंदर थे, हाथ में बंसी थी, बाल बड़े घुंघराले थे, आंख बड़ी सुंदर थी, मोर का पंख मुकुट पर शोभा पा रहा था। कन्हैया के पांव बस नहीं बनाए राधा रानी ने। उद्धव जी ने कहा, अरे देवियों ये चित्र किसका है। सखियों ने कहा ये चित्र भगवान श्री कृष्ण का है। अच्छा, उद्धव जी ने कहा तो फिर इस चित्र में तुमने कृष्ण के पांव क्यों नहीं बनाए, चरण क्यों नहीं बनाए। गोपियां रोने लगी। क्या बताऊं उद्धव, जिस कृष्ण के चरण थे वो छोड़कर चला गया, अब तो तस्वीर के सहारे जिंदा हूँ। इसके पांव मैंने बना दिया और कहीं ये भी चली गई तो हम बेमौत मारी जाएंगी, हम मर जाएंगी, इसलिए हमने इनके पांव नहीं बनाए। जानते हो जगन्नाथ भगवान के पांव नहीं है। क्यों नहीं है? मानो भक्त कहता है कि प्रभु हम आपकी ये झांकी अपने मन मंदिर में रखेंगे और फिर आपको कभी जाने नहीं देंगे, इसलिए पांव नहीं बनाए ताकि हम बिठा के रख लें और आपको कभी जाने ना दें। गोपियों ने चित्र बनाया, चरण नहीं बनाए। एक सखी कहती है, उद्धव ये बताओ हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेशा भिजवाया है। उद्धव जी ने झोली से चिट्ठी निकाली और गोपियों को दे दी। एक सखी ने वो चिट्ठी ली, उस चिट्ठी को उठाकर अपने नेत्रों से लगाया, अपने मस्तक से लगाया, उसे चूमा। तब तक दूसरी सखी ने छीन ली तो एक टुकड़ा उसके हाथ पर रह गया, दूसरा टुकड़ा दूसरी सखी ने ले लिया, उसने भी अपने मस्तक से लगाया, अपने नेत्रों से लगाया। तीसरी सखी ने छीना,
उस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उद्धव जी ने कहा, वाह सखियो, चिट्ठी पे क्या लिखा था तुमने पढ़ा नहीं और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब गोपियों ने कहा, उद्धव जी क्या बताऊं, जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसको कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है। हमें उसकी चिट्ठी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमने उसको ही पढ़ रखा है, हमें पता है इस चिट्ठी पे क्या लिखा है। उद्धव जी बोले, जानते हो, जानती हो कृष्ण ने तुम्हारे लिए क्या संदेशा भिजवाया है? बताओ क्या संदेशा भिजवाया है? उद्धव जी बोले, कन्हैया ने कहा है कि गोपियों से कह देना कि वो हमें भूल जाएं, वो हमें भूल जाएं। गोपियां हंसने लगी, वाह कन्हैया और वाह रे उद्धव, ये कहने आए हो कि हमें भूल जाओ? चलो हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो अपने वश में थोड़ी है। जब हम आंख बंद करती हैं, हे ब्रह्मा जी आओ, और कृष्ण हमारे दिल में ऐसा बैठा है कि काम करती हैं तो वो याद आता है। पानी भरने यमुना जाती हैं तो वो दिखता है यमुना में स्नान करता हुआ। दही मंथन करती हैं तो ऐसा लगता है कि कृष्ण हमारा मक्खन खा रहा है, मटकी तोड़ रहा है। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूँ कि ब्रह्मा जी, इस कृष्ण ने तो हमारा काम काज करना भी परेशान कर रखा है, हर जगह आता है और वही वही दिखता है। एक सखी बोली, एक दिन मैं दही मंथन कर रही थी तो आकर खड़ा हो गया, कहने लगा हमें खिलाओगी नहीं? तो मैंने कहा खिलाती हूँ। तो मैंने गोद पर बिठाया और मैं मक्खन खिलाने लगी, और खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी सास आई और सास ने कहा, क्यों पागल हो गई है, पूरा मक्खन जमीन में डाल दिया। मेरा ध्यान हटा तो मैंने देखा कि पूरा मक्खन जमीन में था और मुझे लग रहा था कि मैं कृष्ण को खिला रही हूँ। एक सखी बोली, मैं पानी भरने यमुना गई तो मुझे लगा कि कृष्ण यमुना में स्नान कर रहा है, और वो स्नान करके यमुना के किनारे किनारे जाने लगा और मुझे बुलाने लगा, तुम भी आओ। तो मैं पानी का घड़ा सिर पे रख के पीछे पीछे चली गई, और जब बहुत दूर गई तो एक गांव के लोगों ने मुझे देखा और बोला, सखी तुम किस गांव की हो? हमने कहा वृंदावन की हैं। तो यहाँ क्यों आई हो? अब हमने देखा तो वहाँ कृष्ण था ही नहीं। इस कृष्ण का चिंतन इतना है, ध्यान इतना है कि जहां देखती हैं वहां वो कृष्ण नजर आता। जिसे देखती हैं, जिसके पीछे हम दूसरे गांव आ गई, वो कृष्ण नहीं था, एक छोटा सा बच्चा गैया चरा रहा था, हम उसको ही कृष्ण समझकर पीछे पीछे आ गए। तो उद्धव जी तुम ठीक कह रहे हो, अब हम ब्रह्मा की तपस्या करेंगे और ब्रह्मा से कहेंगे कि ब्रह्मा, ये कृष्ण को जल्दी से हमारे हृदय से निकाल के बाहर कर दो। एक सखी ध्यान लगाने लगी। उद्धव जी बोले, क्या कर रही हो? बोले, कृष्ण को दिल से निकालने का अभ्यास कर रही हूं। उद्धव जी समझ गए कि भगवान, जिस भगवान की एक झलक पाने के लिए लोग ध्यान लगाते हैं, वही गोपियां कृष्ण को दिल से निकालने के लिए ध्यान लगा रही हैं। उद्धव ने कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव जी तुम कहते हो कि कृष्ण को भूल जाओ, क्या कोई श्वास लेना भूल सकता है? क्या दिल कभी धड़कना भूल सकता है? कृष्ण तो हमारे दिल की धड़कन है, कृष्ण हमारी श्वास है। जिस दिन श्वास लेना भूल जाएंगे, उस दिन समझ लेना कि हम कृष्ण को भी भूल जाएंगे। उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, पर गोपियों का प्रेम देखकर इतना आनंद आया। अब राधा जी का जैसे ही दर्शन किया उद्धव जी ने, उद्धव के सारे संशय समाप्त हो गए, प्रेम चढ़ गया।
प्रेम की चाशनी में डूब गए और इतना प्रेम कि उद्धव जी राधा रानी की चरणों की रज में गोपियों की चरणों की रज उठा उठा के अपने मस्तक पर लगाने लगे। इसलिए वृंदावन की रज को उठाकर लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि उस रज पर गोविंद ने अपने चरण रखे हैं, राधा रानी ने अपने चरण रखे हैं। उस रज को उठा उठा कर भक्त अपने मस्तक पर लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करता। एक दिन के लिए गए थे और 6 महीने बाद उद्धव जी आए। उद्धव जी ज्ञानी बनकर गए थे और प्रेमी बनकर आए। याद रखना मेरी मां, ईश्वर तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। योग मार्ग भी है, पर योग मार्ग ज्ञान में मिल जाता है। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 2 मार्ग ही श्याम सुंदर से मिला सकते हैं। ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा। आपने बंदर को देखा हो, जब बंदर एक डाल से दूसरे डाल में छलांग लगाता है बंदरिया, तो वहां पर बंदर का बच्चा